हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त सुजीत पासी, डिटेक्टर वाला। दोस्तों, क्या आप भी एक ऐसी मशीन की तलाश कर रहे हैं जो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा गहराई मिले और अच्छे रिजल्ट मिले और हर एक मिट्टी पर काम करने के लिए सूटेबल हो? दोस्तों, हम आपके लिए लाए हैं माइंडलैब का इकोनिक्स 800 मेटल डिटेक्टर, जो कि बेहतरीन मेटल डिटेक्टर है। हर एक मिट्टी पर काम करने के लिए ये सक्षम है। दोस्तों, काली मिट्टी, लाल मिट्टी या पथरीली एरिया हो, हर एक मिट्टी पर काम करने के लिए परफेक्ट मेटल डिटेक्टर है। दोस्तों, इसमें आपको 4 मोड मिल जाता है: पार्क मोड, फील्ड मोड और बीच मोड एंड गोल्ड। तो दोस्तों, जिस मोड पर आप चलाना चाहते हैं उस मोड पर आप चला सकते हैं। दोस्तों, आज इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, इसमें क्या-क्या फीचर्स हैं, कितने फीट तक काम करते हैं एंड कितने साल की आपको इसमें वारंटी मिल जाती है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। यदि आप भी मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। यदि आप भी इसको खरीदते हैं तो इसमें आपको क्या-क्या चीज़ें मिल जाता है। दोस्तों, जल्दी से इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। सबसे पहले आपको यूज़र मैनुअल मिल जाता है। आपको 2 कॉइल ले सकते हैं, 15 इंची कॉइल का, एक 11 इंची कॉइल। 2 कॉइल मिल जाती है इसमें आपको। और ये अपर शाफ्ट, लोअर शाफ्ट मिल जाता है, स्क्रू एंड और हेडफोन मिल जाता है आपको। इसको खोल कर दिखा दे रहे हैं। ये देख सकते हैं। और मैग्नेटिक चार्जर मिल जाता है और है कंट्रोल यूनिट। और इस बॉक्स में आपको मिल जाता है आर्म रेस्ट। दोस्तों, इतना चीज़ मिलता है। तो दोस्तों, जल्दी से इसको अब असेंबल कर लेते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं मशीन हो गई रेडी। दोस्तों, इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, जिससे कि एक बार चार्ज करने पर ये 10 से 12 घंटा का आराम से काम करती है। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं इसके फीचर फंक्शन के बारे में कि इसमें क्या-क्या सेटिंग है। तो दोस्तों, आ जाते हैं इसकी स्क्रीन की ओर। तो दोस्तों, देख सकते हैं माइंडलैब का इकोनिक्स 800 का स्क्रीन है। दोस्तों, साइड में आपको पावर ऑफ ऑन का बटन दिया रहता है, यहाँ से आप ऑन कर सकते हैं। कुछ सेकेंडों में मशीन ऑन हो जाती है। ये ऑन हो गई। तो दोस्तों, यदि आप रात में वर्क करना चाहते हैं तो इसमें आपको ब्राइटनेस दिया रहता है, जिससे कि आप रात में भी वर्क कर सकते हैं। ये देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले जब मशीन को चालू करते हैं, सबसे पहले सेंसिटिविटी को एडजस्ट करना रहता है। ये सबसे प्लस से ज़्यादा होगा, माइनस से कम। जैसे आप बंद कमरे में हैं, अभी हम सेंसिटिविटी को फुल कर दे रहे हैं तो ये मशीन फालतू आवाज़ कर रही है। आपको इतना कम करके चलाना है कि मशीन फालतू आवाज़ ना करे। ये इतने पे फालतू आवाज़ नहीं कर रही, क्योंकि इस कमरे में बहुत सारे मेटल हैं, इसलिए फालतू आवाज़ करती है। या कहीं ग्राउंड पर जाते हैं, वहाँ पर मिनरल्स होते हैं, छोटे छोटे कण, जिससे कि मशीन फालतू आवाज़ करने लगती है। आपको इतना कम करके चलाना है कि मशीन फालतू आवाज़ ना करे। ठीक है दोस्तों, फिर आ जाते हैं ग्राउंड सिलेक्ट कर लेते हैं। पार्क, फील्ड, बीच
एंड गोल्ड मिल जाता है। 4 मोड मिल जाता है, जिस मोड पर आप चलाना चाहते हैं उस मोड पर चला सकते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं पार्क। जैसे आप नॉर्मल जगह पर चलाते हैं, जंगल टाइप में हो तो आप 1 पे चलाएं। जैसे गीले मिट्टी पर चलाना है तो आप 2 पे चला सकते हैं। जैसे फील्ड यानी मैदान या खेत कोई चीज़ है तो उस पे चला सकते हैं 1 पे। जैसे गीली मिट्टी हो तो 2 पे चला सकते हैं। बीच जैसे नदी के किनारे चलाना हो तो आप 1 पे चलाइए। जैसे पानी के अंदर जाना है तो आप 2 पे चला सकते हैं। निगेट, ये गोल्ड मोड होता है निगेट्स के लिए, जो प्योर गोल्ड को ढूंढता है। जैसे हॉट रहता है पत्थर तो आप 2 पे चला सकते हैं। तो दोस्तों अब आ जाते हैं, इसमें आपको अलग अलग फ्रिक्वेंसी मिल जाती है। ये 4 किलोवाट फ्रिक्वेंसी मिल जाती है, 5 किलोवाट की, 10, 15, 20 एंड 40 किलोवाट की फ्रिक्वेंसी मिल जाती है। जो निगेट्स ढूंढते हैं प्योर गोल्ड ढूंढने के लिए 40 किलोवाट की फ्रिक्वेंसी पर आप चला सकते हैं। और मल्टी आई की टेक्नोलॉजी मिल जाती है आपको, जिससे कि सभी फ्रिक्वेंसी एक ही टाइम पर वर्क करती है। तो दोस्तों आ जाते हैं सेटिंग पे। सेटिंग वाली बटन दबाते हैं तो आपको नॉइज कैंसिलेशन करना रहता है। जैसे आप लैपटॉप को रिफ्रेश करते हैं उसी तरह इसको नॉइज कैंसिलेशन करना होता है। एक्सेप्ट और रिजेक्ट वाली बटन दबा देंगे तो ये नॉइज कैंसिलेशन हो जाता है। ये रिफ्रेश हो गई। तो दोस्तों फिर सेटिंग की बटन दबाते हैं तो यहाँ आप जगह के हिसाब से आपको ग्राउंड बैलेंस बनाना रहता है। जैसे एक पंप करना रहता है, इस वाली बटन को दबाकर 10 सेकंड, जब तक नंबर बदलता रहेगा तब तक आपको पंप करना है। जब एक नंबर पर रुक जाए तो समझ लेना कि ग्राउंड बैलेंस बन गया। और इसमें ऑटोमेटिक दिया रहता है, जिससे कि एक बार दबाने पर यहाँ पर एक लाइनअप बना हुआ दिखाई दे रहा होगा, जिससे कि ये ऑटोमेटिक 10 मिनट तक चलाएंगे तो ग्राउंड बैलेंस बना लेगा। दोस्तों फिर वाली सेटिंग पर दबाते हैं बटन, यहाँ से आप वॉल्यूम को कम ज़्यादा कर सकते हैं, प्लस से ज़्यादा, माइनस से कम। फिर सेटिंग वाली बटन दबाते हैं तो थ्रेशोल्ड होता है। बैकग्राउंड साउंड, इसको ये भी 25 तक दिया रहता है, जिससे कि बैकग्राउंड साउंड करता है इसी तरह। फिर सेटिंग वाली बटन दबाते हैं तो ये ट्यून आ जाता है आपको। इसमें आपको ट्यून मिल जाता है 1, 2, 5, 50। तो इतना तक आप 4 ट्यून, जिस ट्यून पर आप चलाना चाहते हैं उस ट्यून पर चला सकते हैं। फिर सेटिंग वाली बटन दबाते हैं तो यहाँ से आप जो मेटल को बंद करना चाहते हैं उस मेटल को यहाँ से आप बंद कर सकते हैं। इसको अभी हम बाद में बताएंगे। फिर सेटिंग वाली बटन दबाते हैं तो आप यहाँ पर आपको रिकवरी स्पीड मिल जाता है, जिससे कि किस स्पीड तक दिया रहता है। जिस स्पीड से आप चलाना चाहते हैं उस स्पीड से मशीन को चला सकते हैं। और दोस्तों इसमें आपको फिर सेटिंग वाली बटन दबाते हैं तो आ जाता है अपना स्क्रीन। और दोस्तों इसमें आपको ऑल मेटल दिया रहता है, जिससे कि जो मेटल आप बंद करे रहेंगे उस मेटल को एक ही बटन से चालू कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पर बंद है मेटल, इसको दबाएंगे तो चालू हो जाता है, फिर से दबाएंगे तो ये बंद हो जाएगा। एक ही बटन से आप जो मेटल को बंद करे रहेंगे या चालू करे रहेंगे एक ही बटन से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बताते हैं कि मेटल पर मशीन कैसे काम करती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोहे को लगाते हैं। ये लोहे का चाबी है, इसको लगा कर दिखाते हैं। लोहा जो आएगा वो माइनस में आएगा। जैसे हम अब गुटके का पन्नी लगाते हैं, इसमें भी एल्युमिनियम रहता है। इसकी टारगेट आईडी 78 है। अब इसकी जगह पे हम पीतल लगा कर दिखाते हैं। इसकी टारगेट आईडी इतनी है। तो दोस्तों अब हम इसकी जगह पे स्टील लगा कर दिखाते हैं, इसकी टारगेट आईडी कितनी है। देख सकते हैं दोस्तों। अब इसकी जगह पे हम चांदी का बिस्किट लगाकर दिखाते हैं। इसकी टारगेट आईडी 30 है। तो दोस्तों अब जैसे आप स्टील को बंद करना चाहते हैं या कोई भी मेटल को बंद करना, सबसे पहले उसकी टारगेट आईडी देखेंगे कि कितनी आ रही है। 16, 17। तो सबसे पहले ऑल मेटल को बंद करेंगे, फिर जाएंगे एक्सेप्ट और रिजेक्ट वाली बटन पे, फिर
16-17। ये बंद कर लिए। अब ये मशीन नहीं बताएगी। दोस्तों इसी तरह जो मेटल को आप बंद करना चाहते हैं उस मेटल को आप बंद कर सकते हैं। दोस्तों इसमें आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है जिससे कि पिन पॉइंटर कर सकते हैं, आप मेन पॉइंट को पता लगा सकते हैं। इस वाली बटन को दबाए के रखना होता है। जब भी मेटल सामने आएगा ये परफेक्ट लोकेशन बता देगी कि फावड़ा इधर ही मारना है। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम दिखाते हैं कि एयर में कितनी दूरी तक ये मशीन कैच करती है। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारे हाथ में एक स्टील का प्लेट है, इसको लगाकर हम दिखाते हैं कितनी दूरी तक मशीन कैच करती है। करीब ये 5 से 6 फीट तक बता रही है। अगर यही मेटल बहुत समय से गड़ा रहेगा जमीन के अंदर तो इसकी डेप्थ और बढ़ जाती है, करीबन 8 से 10 फीट तक ये मशीन कैच करती है 15 इंची कॉइल के साथ है। और दोस्तों इसमें आपको साथ ही साथ 3 साल की वारंटी मिल जाती है। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें। यदि आप भी इस मेटल डिटेक्टर को परचेज करना चाहते हैं या इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं तो मेरे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।